अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू शानी द डेरा। अस्सलाम वालेकुम राना इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल हैं आपके? ठीक, खैर खैरियत। सर कौन सा शौकीन भाइयों को दिखाता हूँ। देखें देखें शुक्रिया। कौन सी ये नस्ल है? मेरा अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू शानी द डेरा। आज हम फिर से मौजूद हैं राना इकबाल साहब के पास, जो कबूतरबाजी में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आज राना इकबाल साहब हमें कबूतरों के एक नए नस्ल के जोड़े के बारे में मुतारिफ करवाएंगे। आए उन्हीं से पूछते हैं वो कौन सा कबूतर की नस्ल का जोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम राना इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल हैं आपके? ठीक, खैर खैरियत। सर कौन सा जोड़ा है जिसके बारे में आज आप हमें मुतारिफ करवाना जा रहे हैं? एक मेरा तक डांगे वाला जोड़ा जो बाजियों में भी उड़ा था तकरीबन 2017 में, और कपों में भी उड़ा था। मैं उसको उस जोड़े को मुतारिफ करवाऊंगा। दिखाएं। आए चलते देखते हैं कि कौन सा कबूतरों का जोड़ा है। सर इसकी खसूसियात और बाकी इसके ये बारे में मुतारिफ करवाएं। जी, आज मैं इस जोड़े के बारे में बताऊंगा। ये मेरे बाजियों में भी उड़ा है, 11 दिन की बाजियों में उड़ा 2017 में। और मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये दिखाएं जी इसकी कैमरामैन फोकस करें। माशाल्लाह। आंखें, जी जी सफ़ेद आंख में है ये। जी जी। ये ये देखें। जी जी। ये इसका पल्ला भी दिखाएं। जी जी माशाल्लाह। ये इसकी मैं हिस्ट्री भी जी इंशाल्लाह जी जी बताऊंगा। ये पाँव भी देखें। जी जी माशाल्लाह। ये शौकीन हजरात देखें माशाल्लाह, एक अच्छी नस्ल का कबूतर है। ये मेरे घर की ब्रीड है। जी जी। ये आँखों वगैरह के बारे में क्या बताएंगे आप हमें? ये मैं शुरू से ही बताता हूँ। जी जी नस्ल ये एक जानिया मंडी का सादक सुनारा था। अब अल्लाह जन्नतन से नसीब करे वो फौत हो गया। उसकी नस्ल में से ये कबूतर है। कभी कभी 22-23 साल पहले इसका दादा आया था मेरे पास। जी इसका भी बाप है और वो जी दादा तो मर गया। जी वो कबूतर कभी किसी को नहीं दिए। ये किसी वजह से किसी दोस्त को एक कबूतर दिया था, वो चलता फिरता मेरे पास आ गया। जी जी उसमें से ये कबूतर है। और अब इसकी बाजियों, इनकी बाजियों की नस्ल की बाजियों के बारे में बताता हूँ। जी जी राना अख्तर के साथ मेरी बाजी 2017 में लगी थी, 2 लाख की। जी 11 फिरते हैं बगैर नागे के, और उसमें ये कबूतर उड़े थे। 11-15 कबूतर उड़े थे, 11 फिरते थी। और 3 दिन मेरे लोधरा के तमाम शिकारी, मेरे मुखालफ या मेरे दोस्त या मेरे जितने भी शौकीन भाई हैं, उनसे पता करें, उनसे फ़ोन करके पता करें। ये कबूतर 3 दिन उड़े थे। उसके बाद किसी वजह से, गर्मा गर्माई की वजह से, बाजी 3 दिन उड़ने के बाद ख़त्म हो गई थी। शौकीन भाइयों से पता करें। ये मेरे कबूतर पहले दिन 15 कबूतर, 15 के 15 कबूतर 7:27 पे बैठे थे। इसी नस्ल के कबूतर थे ये 15? कबूतर खुद था बाजी में। ये कबूतर, इसकी मादा भी ये बाजी में खुद था। और 7:27 पे पहले दिन बैठे थे। जी और 15 कबूतर थे। और 6 बजे उड़ते थे कबूतर, सुबह 6 बजे। शाम के 7:27 पे पहले दिन बैठे थे। माशाल्लाह दूसरे दिन ये कबूतर बैठे थे 15 के 15 7:34 पे। माशाल्लाह और तीसरे दिन बैठे थे 7:42 पे। माशाल्लाह। उस्ताद मेरे अनवार बुखारी, आप भावलपुर, जी जी उन्होंने उड़ाए थे। और दोनों उस्ताद मेरे, अनवार बुखारी साहब और अब्दुल कादिर बुखारी साहब, ये दोनों मेरे उस्ताद हैं। इन्होंने कबूतर उड़ाए थे। जी जी। आप लोग ज़रा पता कर सकते हैं। और आज मैं थोड़ा सा मादा दिखाएं। मादा दिखाएं जी, मादा दिखाएं। कैमरामैन साहब मादा दिखाएं। ये ये मादी। देखें जी, जी जी ये मादा मादा दिखाएं। भी साथ थी। ये दूसरी नस्ल में से है, वो सादक सुनार वाले नस्ल में से है। ये किस नस्ल में से था? ये भी मेरे घर की नस्ल है, पट्टी है। जी इसके माँ बाप भी हैं और इसके दादा दादी भी हैं। जी। ये देखें जी नस्ल, ये आँख देखें। ये सर कौन सी नस्ल है? ये मेरे घर की नस्ल है। जी जी ये नस्ल, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कौन सी नस्लों में से है। जी जी। लेकिन आज इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पे बताऊंगा। और भी नस्लें ये भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, इनके माँ बाप भी और इनके दादा दादी भी। जी जी जी। ये देखें जी, पर देखें इसके। चेक ये करें, ब्रीड शौकीन में हज़ार चेक ये करें। ब्रीड में है जी। ये और ब्रीड। ब्रीड भी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पूरा पंजाब
तकरीबन पंजाब, तकरीबन सिंध इनके बच्चे लेके जाते हैं जी। 80 जोड़ा है मेरे पास, इनों में से 80 जोड़ा है। ये देखें जी, पाँव दिखाएं भाई। ये भी सर उसी बाजी में से ये भी मादा भी उसी बाजी में, ये पट्टी भी उसी बाजी में। उस टाइम साल पलट थी है, 1 साल की थी, अब तो काफ़ी साल की हो गई है। उसके बाद भी सर ये किसी बाजी में नहीं, उसके बाद कोई बाजी में नहीं उड़े ये कबूतर। ये ले भाई, मेरी बाजियाँ ख़त्म हो गई थी। फिर खिलाफत भी मुझे मिल गई थी, बुखारी साहब ने खिलाफत भी, अब्दुल कादर साहब ने खिलाफत भी दे दी थी। उसके बाद कोई मेरी बाजी नहीं उड़ी। और मेरी बाजियों से पहले 11 बाजियाँ उड़ी हैं, एक हारा हूँ, 10 जीती हैं। और उससे पहले, बाजियों से पहले मैंने 5 सिटी के टूर्नामेंट भी विन किए हैं। लोधरा सिटी के 5 टूर्नामेंट, 11 टूर्नामेंटों में से 5 टूर्नामेंट मैंने मोटरसाइकिल जीते हैं। इसी नस्ल के कबूतर इसी सर? नस्ल के कबूतरों में से एक ये नस्ल है, एक बाद में दिखाएंगे। चीने मेरे पास, जिनका नाम शेरू है, और शेरू को भी मुतारफ करवाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसी नस्ल में, इसी नहीं, नस्ल वो में एक अलग नस्ल है, वो अलग वो नस्ल? चीने है, काले चीने हैं, जी वो अलग नस्ल में से है। और तकरीबन मेरा आखिरी जो टूर्नामेंट था कप में, वो 7:17 पे कबूतर बैठे थे। मेरा शागिर्द था आशिक हुसैन उर्फ बड्डी, उसकी छत से मैंने ये 3 कबूतर उड़ाए थे 7:17 पे। शाम को कबूतर मगरिब के बाद बैठे थे। और जो भी 4 बाजियाँ कप उड़े हैं, उनमें भी शाम को ही कबूतर बैठते रहे हैं। अच्छा राना इकबाल साहब, ये कबूतर जो इतनी देर उड़ते हैं, इनकी कुछ हमें खुराक वगैरह के बारे में डिटेल देंगे आप कि क्या क्या इनको खुराक दी जाती है? जी, इनकी संभाल जो मेरे उस्ताद बुखारी साहब हैं, अब्दुल कादर साहब है बुखारी साहब, वो उन्होंने बताया मुझे, थोड़ा-थोड़ा सिखाया, बताया। इंशाल्लाह अब काफ़ी सीख गया हूँ। बहुत मेरे अच्छे उस्ताद हैं, पाकिस्तान के बहुत नामवर उस्ताद हैं, अच्छे उस्ताद हैं। तो उन्होंने बताया खुराक तो इन्हें देनी पड़ती है। जब बाजी में उड़े थे, संभाल, उड़ के आना, उसकी संभाल। ये मेरे बेटे भी थे, एक मेरा भतीजा भी था खालिद, वो हम सब मिल के संभालते थे। संभालते हैं तो सुबह कबूतर उड़ता है, अगर नहीं संभालेंगे सुबह नहीं उड़ेगा तो कबूतर। हमें खुराक के बारे में नहीं बताएंगे? खुराक वगैरह क्या देते हैं, दाने वगैरह या कोई और बादाम वगैरह क्या देते हैं? जब कबूतर सर्दी का मौसम होता है ना, उसमें छोले और मोठ तकरीबन सुबह 10-11 बजे 10 से 12 दाने एक कबूतर के हिस्से में आए। छोले भी 10 से 12 दाने, बाकी देसी घी वाले बोरे भी देते हैं। शाम को फिर मिक्स खुराक देते हैं, धो के साफ़ सुथरी करके। जब कबूतरों को पाड़ने का टाइम आ जाता है, इनके पर उखाड़ते हैं, उस टाइम फिर हम बोरे भी देते हैं। और घी वाले बोरे, हाँ, देसी घी वाले बोरे भी देते हैं। और खुराक का एहतियात भी बड़ा करते हैं, कबूतर को ज़्यादा पकड़ते भी नहीं उस टाइम। तो गर्मी सर्दी की खुराक अलग अलग है या एक हाँ, जैसी होती है? बिल्कुल अलग-अलग है, बिल्कुल अलग-अलग है। क्योंकि जब जो उड़ने वाला कबूतर होता है ना, उसकी खुराक बिल्कुल अलग हो जाती है। ये सब सर हो जाते हैं, बिल्कुल पर पूरे हो जाते हैं, उड़ाने के टाइम फिर खुराक भी तब्दील हो जाती है। ठीक है जी। अब तो नाजरीन, आज हमने एक नस्ल के बारे में राना इकबाल साहब से बातचीत की। तो आप हमें और दूसरे प्रोग्राम में कौन सी नस्ल के बारे में बताने जा रहे हैं? जो हमारी अगले आने वाली वीडियो है, उसके उस प्रोग्राम में कौन सी नस्ल के बारे में हम बताएंगे? इंशाल्लाह मैं इनके माँ-बाप दिखाऊँगा। और वो मेरे पास तकरीबन 13 से 14 साल के हो गए हैं। और इंशाल्लाह आपको ये भी पसंद आएँगे, वो भी पसंद आएँगे। शौकीन हज़रात, मेरे जितने भी शौकीन भाई हैं, वो देखें इंशाल्लाह तकरीबन 10 से 20 जोड़े मैं अपने दिखाऊँगा। मुर्गे भी दिखाऊँगा अपने, ब्रीडर मुर्गे भी, चूज़े भी, जो मैंने ब्रीड कराई हुई है, उनके बारे में नस्लें भी बताऊँगा, जो मुझे पता है। कबूतरों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मुर्गों के बारे में इतना नहीं पता। लेकिन मैंने शौक पहले मुर्गों का स्टार्ट किया था 1982-83 में। ठीक है। मैं पीढ़ में इंटर हुआ था 86 में। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चलते गए। कबूतरों के बारे में 2010 से, लेकिन मुझे ज़्यादा मेहनत कबूतरों में करनी पड़ी है, इसलिए कबूतरों के बारे में मुझे ज़्यादा पता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।